सुप्रभात बच्चे। मैं कुशल हूं और आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। अध्याय 18 अव्यय या अविकारी शब्द के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूं। पहले भाग में हमने क्रिया विशेषण समझा था, उसके भेदों को पढ़ा था। उसके बाद दूसरी बार ये आती है संबंध बोधक के। संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, है ना। इन बातों को आप ध्यान देंगे कि जो वाक्य में ये संबंध बोधक का काम होता है ना। संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो बताते हैं वह संबंध बोधक कहलाते हैं। नाम से ही पता चलता है संबंध कहलाते हैं। उदाहरण हम यहां पर देखते हैं। उदाहरण में अच्छी तरह से हम समझेंगे। यहां पर है पहले वाक्य में मंदिर के चारों ओर पानी के ताल हैं। यहां पर मंदिर आपको संज्ञा हो गए, अब पानी भी क्या हो गए, संज्ञा हो गए। तो के चारों ओर जो होंगे ये आपको क्रिया विशेषण होंगे, संबंध बोधक कहलाएंगे। आगे है चोट के मारे खिलाड़ी रो पड़े। तो ये के मारे जो शब्द हैं ये आपको संबंध बोधक हैं। छत के ऊपर कबूतर बैठा है। यहां छत और कबूतर संज्ञा हैं और यह संबंध बताता है के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से ये शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने का काम संबंध बोधक करवाते हैं। संबंध बोधक के कई प्रकार है ना। अलग अलग वर्गों में इसकी जो प्रकार होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। यहां पर देखते हैं मुख्य रूप से संबंध बोधक के अनेक प्रकार है। उसमें प्रमुख कालवाचक, के बाद, के पहले हम लगाते हैं। स्थानवाचक, की ओर, तुलनावाचक, से बड़ा, शोहन मोहन से लंबा है। अब से जो आए हैं मोहन, तो यहां पर क्या है ये बताते हैं आपको संबंध बोधक का काम कर रहे हैं, है ना। तुलना के अर्थों में विनिमय है, ये विनिमय है। समानता, के बराबर, विरोधवाचक, के बिना, व्यतिरेकवाचक, संग्रहवाचक, साधनवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, संबंधवाचक, उद्देश्यवाचक, विषयवाचक, ये अनेक तरह के भेद हैं। और इनके शब्दों की हर एक जो उनके भेद हैं, प्रकार हैं, उनके कुछ निश्चित शब्द हैं। जब पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर आसानी से उन शब्दों को देखेंगे और आपको विश्वास हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ये जो शब्द हैं इसी के प्रकार के जो संबंध बोधक के प्रकार हैं उन्हीं के ये शब्द हैं। तो विस्तार से उन शब्दों को हम वहां पर देखेंगे। मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि किस तरह से ये संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम के संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कैसे स्थापित करते हैं। संबंध बोधक से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। हिंदी में कुछ संबंध बोधक, कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों नाम रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों रूपों में होता है। जब इसका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं। जब इनका प्रयोग विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो तो हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां पर हम देखते हैं उदाहरण हम दिए हैं कि क्रिया विशेषण
और संबंध बोधक में एक ही वाक्यों को किस प्रकार ये अर्थ इनके भेद बदलते हैं। बाहर जाओ, है ना, बाहर आओ। अब आने से पहले बाहर दिशा बता रहे हैं, स्थानवाचक में आ रहे हैं। उसके बाद कक्षा से बाहर आओ। अब यहां कक्षा से बाहर अगर यहां पर है तो ये क्या है, ये बाहर आपको क्रिया विशेषण के हो गए। ये से बाहर क्या हो गए, आपको संबंध बोधक हो गए। वह ऊपर बैठा है, दिशावाचक हो गए, है ना। अब है क्रिया विशेषण। छत के ऊपर आओ, यहां पर के ऊपर जब है तो ये क्या करते हैं, वह छत के ऊपर बैठा है, यह संबंध बोधक प्रकट करते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक में भी आते हैं और क्रिया विशेषण में भी आते हैं। किस प्रकार आप अंतर स्पष्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, आपके सामने दिया गया है ना। जो संज्ञा सर्वनाम के साथ आए तो संबंध बोधक होगा, जो क्रिया की विशेषता बताता हो क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं समुच्चय बोधक। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इनका काम है, ये दो शब्द राम और श्याम मंदिर जा रहे हैं, तो राम और श्याम को दो शब्द को जोड़ा है। मैं वहां जा ही रहा था कि वर्षा होने लगी, यहाँ पर की जो है मैं वहां जा ही रहा था और वर्षा होने लगी को जोड़ने का काम करता है। गाय तो घर आ गई, है ना, यहां पर उदाहरण दिए हुए हैं। यहां पर जो और शब्द हैं ये समुच्चय बोधक का काम कर रहे हैं। गाय तो घर आ गई पर, यहां पर है, बछड़ा नहीं आया। ये जो पर है, गाय तो घर आ गई, बछड़ा नहीं आया, इन दोनों का जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। हम दोनों को विस्तार से आगे समझते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द सामान्य स्थिति वाले शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को समान अर्थ में जोड़ने का काम करे, आधार पर जोड़ने का काम करे, उन्हें समाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे दो शब्दों, जो दो समान शब्दों, समान वाक्यों और समान वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, समाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इनके चार भेद होते हैं। संयोजक नाम से ही पता चलता है, जोड़ने का काम करे, और इसमें प्रयोग किए जाते हैं। राम और श्याम, पिताजी तथा माताजी, एवं, ये तीनों शब्द क्या हैं, कहीं पर जोड़ने का काम करते हैं, साथ होने का काम करते हैं। तो ये शब्दों को मैंने कोशिश किया है बच्चे कि कम समय में आपको उन शब्दों से परिचय करवा दूं जो समाधिकरण समुच्चय बोधक के शब्द हैं। दूसरा आता है विभाजक, ये अलग करता है। या चाय या कॉफी, ये दोनों ने चाय और कॉफी नहीं कर रहे हैं, संयोजक नहीं है, ये अलग कर रहे हैं। चाहे दोनों में से आपको एक की बात कह रहे हैं, अलग कर रहे हैं। विभाजक यानी आपको कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। अथवा एवं नहीं है, एवं साथ करता है। अथवा यानी अलग करता है, ये या वे। उसके बाद होता है विरोधवाचक, लेकिन, किंतु, पर, बल्कि, ये सभी लगते हैं। अगला है परिमाणवाचक, है ना, ये परिणामवाचक, ये बताते हैं कारण, इसलिए, अतः, असफल हुए। अब यहां पर परिणाम बता रहा है, असफल हुए, परीक्षा की तैयारी नहीं की, है ना। तो यहां पर इसलिए जो क्या कर रहे हैं, इसमें परिणाम को भी बताते हैं। और वैसे जगहों पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः, परिणाम, ये सभी आपस में मिलते जुलते से, अतएव, उसीलिए, अतएव, इसीलिए के ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द हैं, है ना।
तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक को मैंने आपको बताया। अगला है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसे ध्यान से देखेंगे। आगे के वर्गों में 9वीं 10वीं कक्षा में आपको ये पता चलेंगे। जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी भी चर्चा की जाएगी, है ना। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य जब हम देखेंगे तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में आपको समाधिकरण समुच्चय बोधक के शब्द मिलते हैं और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, यहां पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक है बच्चे, है ना। है ना, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसमें एक प्रधान वाक्य होते हैं, दूसरा आश्रित वाक्य होते हैं। उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। एक प्रधान वाक्य या उपवाक्य और दूसरा आश्रित, उन्हीं पर आश्रित होता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लोकमान्य तिलक ने कहा था कि, यहां पर की हो गया व्यधिकरण समुच्चय बोधक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मुख्य बातें हो गई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सभी जानते हैं, लेकिन कहने का काम लोकमान्य तिलक ने कहा, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मुख्य बातें हो गई, मुख्य वाक्य हो गई, मुख्य उपवाक्य हो गई। और लोकनायक तिलक ने कहा था, ये आश्रित उपवाक्य हो गए। तो यहां पर एक मुख्य वाक्य होते हैं, दूसरा आश्रित उपवाक्य होते हैं, और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो यहां पर मुझे दिख रहा है, ये की का प्रयोग किया गया है ना। आगे भी इसके भेद को हम देखेंगे और आगे के वर्गों में भी इसे और भी विस्तार से पढ़ना है इनके बारे में। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। यहां पर धी का प्रयोग किया गया है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। उद्देश्यवाचक, ताकि, जिससे कि, यहां पर उद्देश्य आपको प्रकट होंगे। मुझे आप पढ़ाएं ताकि मैं पास कर सकूं, ताकि मैं सफल हो सकूं, है ना, उद्देश्यवाचक में आते हैं। कारणवाचक, क्योंकि, चूंकि, कि, ये सभी कारणवाचक में आते हैं। चूंकि में भी यहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है ना, है ना, इस तरह से। आगे संकेतवाचक, यदि, तो, हाँ, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे। फसल अच्छे होने का संकेत क्या कह रहा है, यदि तो यहां पर है ना। जो सो, जो पढ़ेगा सो सुख पाएगा, है ना। तो जो सो का भी प्रयोग हम करते हैं। यद्यपि और तथापि, ये भी क्या है, आपको संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक में आते हैं। अगला है स्वरूपवाचक। इसमें मानो, स्वरूप यानी रूप के ही बराबर, है ना, मानो, अर्थात, जैसा कि, है ना, ये सभी जो आते हैं ये स्वरूपवाचक के अंतर्गत आते हैं। बच्चे, मैंने आपको समुच्चय बोधक के बारे में बताया। इसके समुच्चय आपको अव्यय के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हुआ। पुस्तक में और विशेष रूप से चर्चा है जो बताए जाएंगे। धन्यवाद आपका।